अच्छा, तो आज जो टॉपिक है वो एच पाइलोरी से रिलेटेड है, जो स्टमक के मैदे का जो मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यू है जो मैंने स्टमक और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ थे उनके ट्रीटमेंट थे उससे ही रिलेटेड टॉपिक है। तो आज मैं स्टमक का जो प्रॉब्लम है एच पाइलोरी, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर पर हर इलाके में बहुत कॉमन है। कराची हो गया, पाकिस्तान के हर सिटी हो गया, बाकी इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। तो बेसिकली एच पाइलोरी मैक्सिमम 50 to 70% लोगों के स्टमक में पाया जाता है या उनको होता है एच पाइलोरी, लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं आते, वो इफ़ेक्ट नहीं होते, तो उनको सिम्टम्स नहीं आते वो। तो जिनको सिम्टम्स आते हैं वो एच पाइलोरी की वजह से नहीं होते, बल्कि जब एच पाइलोरी जो स्टमक है उसके जो म्यूकोजा को इन्फ्लेमेशन कर लेते हैं, इन्फ्लेम कर लेता है, गैस्ट्राइटिस बना देता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ब्लॉटिंग हो गया, नॉजिया हो गया और वोमिटिंग हो गया। अच्छा, तो हार्ट बर्निंग हो गया। ये सारे सिम्टम्स आते हैं एच पाइलोरी के। और आपकी वीकनेस आ जाती है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, वीकनेस आ जाती है आपकी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। ठीक। तो अब इसका जो एच पाइलोरी है उसकी जो काजेज़ मुख्तलिफ हैं। काजेज़ उसका है कि जो आपका फूड है वो प्रॉपर फूड नहीं होता, जो मतलब यानी क्लीन नहीं होता, हाइजीनिक ही नहीं होता, तो उसकी वजह से होता है। आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, तो मेजर काजेज़ यही है इनकी। तो जो काजेज़ हैं एच पाइलोरी की, वो मैंने बता दिए। आपका फूड, आपका जो वाटर है वो आपका सही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब साफ़ नहीं होता उसमें अगर एच पाइलोरी होती है बेसिकली, तो उसकी वजह से एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आपको एच पाइलोरी होता है जो कि स्टमक प्रॉब्लम है। आपको जो इससे प्रिवेंशन यही है, पानी जो है ना साफ़ पिया जाए, फूड प्रॉपर कुक हो और प्रॉपर फूड हो। अच्छा, इसके इसके जो हमारे पास प्रिवेंशन यही मेजर है। अच्छा, इसमें और जो अगर आप सफ़र करते हैं एच पाइलोरी में, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहूँगा, जो आप एनसेड्स है जो आपके पास, जो जैसे डिस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, जो पेन किलर एनसेड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो पेन किलर्स है दर्द के, तो उनकी तो मैं लिस्ट, एनसेड्स की मैं लिस्ट बता दूंगा फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको अवॉइड करें क्योंकि वो आपका लीड करता है एच पाइलोरी की, मज़ीद आपको क्या कर सकता है, अल्सर की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा, ये तो हमारे पास इसकी जो काजेज़ हो गई वो बता दी मैंने। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो है आपको जो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट बेसिकली जो हमारे पास जो एच पाइलोरी है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कंप्राइज करती है, या तो ट्रिपल थेरापी हो सकती है या क्वाड्रुपल थेरापी हो सकती है। ट्रिपल थेरापी में आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे एमिप्रोजोल और एसोमेप्रोजोल ये हमारे पास आ जाते हैं। इसके साथ एमॉक्सिसिलिन, जो सबसे बेटर उसके कोरनॉक्सिक्लेव। ब्रांड मैं नहीं बता रहा, मैं जेनरिक बता रहा हूँ। जिसको ब्रांड पूछना होगा तो वो मेरे कमेंट कर दे, तो मैं उसको ब्रांड के नाम से भी बता दूंगा ये। ठीक है। और उसके साथ जो है ना क्लेरेथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, क्लेरेथ्रोमाइसिन उसका जो है ना, वो उसका भी मैं ब्रांड नहीं बता रहा, ये सारे मैं जेनरिक जो फार्मूला नेम्स जिन्हें बोला जाता है आम लैंग्वेज में। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल थेरापी होगी, जिसमें 3 मेडिसिन दिए जाते हैं एट अ टाइम और फॉर द 14 डेज होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास की ट्रीटमेंट हो गई। और उसकी दूसरी ट्रीटमेंट होती है क्वाड्रुपल ट्रीटमेंट होती है, वो भी मैं जेनरिक के नाम से जो उसका फार्मूला नेम है उससे बताऊंगा। ब्रांड नेम जो है ना, मैं उसमें कमेंट्स में मुझसे जो पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। तो अब क्वाड्रुपल में जो होता है, क्वाड्रुपल में आपका जो मेडिसिन दी जाती है उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, एसोमेप्रोजोल, ओमिप्रोजोल हो गया। उसमें हमारे पास जो है टेट्रासाइक्लिन होता है, टेट्रासाइक्लिन दी जाती है। उसके जो भी हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन के जो ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो मेडिसिन दी जाती है। साथ में बिस्मथ दिया जाता है और इसके साथ मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रुपल ट्रीटमेंट हो गई। किसकी हो गई हमारे पास, ये एच पाइलोरी की। ठीक है। तो इसके मैंने जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है ये भी बता दिया है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इसके बारे में किसी ने पूछना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ ले। अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एच पाइलोरी में है कि आपने जो इसका जो
परहेज़ जिसे बोलते हैं, जिसका प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है खाने वगैरह में। और दूसरी चीज़ है इसके साथ एस्पागोल जो है ना डेली आपने सुबह दूध में डाल के वो पीना है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये इसके जो एच पायलोरी के ऊपर जो एक डिटेल टॉपिक था वो मैंने समराइज़ करके आपके सामने पेश कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, तो ये मैंने अपने सब लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, इसके बारे में किसी को ये कोई भी हमारे पास किसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो कुछ भी हो, तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें। ओके, शुक्रिया।